स्वागत है आप सबका अरबिंदु क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर, जो आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। द फर्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज इज इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, और इसे दिया जाता है फिक्की के द्वारा, जिसके कि प्रेसिडेंट संजीव मेहता जी हैं। अवनी लेखरा को अवार्ड दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का। सरकार तलवार, जो कि एक फॉर्मर रणजी क्रिकेटर रह चुके हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। श्रेय कड़ियान जी को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एंड नोनिता लाल कुरैशी को बेस्ट फीमेल कोच का अवार्ड दिया गया है। द नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। यह भारत का पहला इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है और इसे सेटअप किया है बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट ने, और इसका फाउंडेशन स्टोन त्रिपुरा में रखा गया है कोरिया की मदद से। अब हम देख लेते हैं जियो के ट्रू 5G नेटवर्क के बारे में। और गुजरात पहला स्टेट बन गया है जिसके सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 100% कवरेज दिया जा रहा है। यनम, यह एक डॉक्यूमेंट्री है, संस्कृत की डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें पोर्ट्रे किया गया है इंडिया के ड्रीम प्रोजेक्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन को, जिसे हम मंगलयान के नाम से भी जानते थे। और इस मिशन के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माई ओडिसे मेमोर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। इसी बुक के ऊपर यह बेस है संस्कृत की यह डॉक्यूमेंट्री। और आपको बता दें, यह पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री होगी संस्कृत भाषा में, सिर्फ भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज नई चेतना कैंपेन। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। नवंबर 25 को आपको पता था इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस कैंपेन के तहत भी हम जो एम रखे हैं वह है कि वेमेन को इनेबल करना टू एक्नॉलेज जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड प्रिपेयर देम टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट। हमारे देश में बहुत सारे वायलेंस जो वीमेन के अगेंस्ट होते हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाता है, वीमेन इसको रेज ही नहीं करते। तो लोगों के अंदर यह जागरूकता हो कि यदि वायलेंस हो रहा है तो उसे सहना नहीं है, वॉइस को रेज करना है। उसीलिए यह कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च की है, नई चेतना कैंपेन। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यह एक आरबीआई की पहल है जिसमें अभी ट्रायल बेसिस पे एक रिटेल डिजिटल रुपी ई रुपी को लॉन्च किया जा रहा है। एंड 1 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत है। और फर्स्ट फेज में 4 बैंक इसको कवर करेंगे, SBI, ICICI, यस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। और इसके बाद वाले फेज में ग्रेजुअल एक्सटेंशन करके बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक भी इसे कवर करेंगे। इनिशियली 4 सिटीज में इसे लॉन्च किया जा रहा है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। बाद में इसे एक्सटेंड करके अहमदाबाद, गैंगटॉक, इंदौर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज कार्बन कैप्चर रिपोर्ट। इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। यूनेस्को ने अभी हाल ही में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया है किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इनके हीरोइक रिस्टोरेशन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह संग्रहालय मुंबई में स्थित है। अभी हाल ही में 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट भारत में आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेग इंडिया के द्वारा। और इस बार का थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड श्री हरिकोटा में बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? अग्निकुल के द्वारा। यह प्राइवेट एक कंपनी है जो स्पेस सेक्टर में काम करती है। और इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने किया था। अग्निकुल यह प्लान कर रहे हैं कि इनका जो नेक्स्ट लॉन्च होगा अग्निबाण रॉकेट का, वह इसी लॉन्च पैड से किया जाएगा। हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज, यह एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया
और लोकेशन जो इसका होगा वो कुलांग मलेशिया में ही होगा। और मलेशिया जैसा कि आपको पता है यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। सुंदरमन राममूर्ति, इनको अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी के द्वारा। आमलन स्कीम, आमलन स्कीम का जो फुल फॉर्म है वह है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। बिहार में लिकर बैन है, आप सबको ये पता ही है। एंड हर प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा जो भी लिकर के बिजनेस में लगे हुए थे। और इसके लिए जो सरकार ने जो बजट तय किया था वह था 610 करोड़ का। 1 अप्रैल 2016 से यह लिकर बैन प्रभावी है। एंड बिहार बिकेम द 5th स्टेट इन आवर कंट्री जहां की कंजम्पशन एंड स्टोरेज ऑफ लिकर वाज बैंड। और रिसेंटली कंडक्टेड जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था उसके अकॉर्डिंग बिहार में जो लगभग 15.5% मेन है वह अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एक बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का। बिस्लेरी एक जानी मानी वाटर पैकेजिंग कंपनी है और इसे एक्वायर कर लिया है हमारे ही देश के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने। 22nd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इनका जो मीटिंग हुआ है वह ढाका में हुआ है। और भारत की तरफ से इसे अटेंड करने के लिए जो मिनिस्टर गए थे वह थे डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी जो मणिपुर से हैं। NIIT डिजिटल, इसने अभी हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पे बेस्ट अवार्ड जीता है और यह अवार्ड दिया था एसोचम ने। यूपी प्रिपेयर कर रहा है ड्राफ्ट प्लान ऑन लाइन ऑफ इंदौर इन द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस। आप सबको पता ही है कि भारत में जो स्वच्छता सर्वे होता है उसमें हमेशा इंदौर टॉप पे आता रहा है। भारत की मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार में सामंता प्रभु अभी हैं और यह जो सर्वे कराया था वह ऑर्मैक्स मीडिया ने कराया था। मंकी पॉक्स डिजीज एक वायरल डिजीज है, इसका नाम अभी WHO ने बदलकर एम पॉक्स रख दिया है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप सब जानते ही हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में है एंड यह वर्ल्ड का बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है। और अब यह बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगा है क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ऑफ ओशियंस के द्वारा। इसलिए यूएन ने सजेस्ट किया है कि इट शुड बी इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। एंड विस्तारा एक एयरलाइंस कंपनी है, इसका मर्जर एयर इंडिया में हो जाएगा बाय 2024। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल सी टुमारो। थैंक यू।